आप में से कुछ लोगों ने यूट्यूब पे मेन कैरेक्टर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी सेल्फ केयर वीडियोस देखी होंगी। इन वीडियोस में इन्फ्लुएंसर्स हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी में आ सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या होती है, तो उनको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू दीज वीडियोज़ एंड दीज इन्फ्लुएंसर्स, मेन कैरेक्टर एनर्जी का मतलब होता है कॉन्फिडेंट दिखना, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना, सेल्फ लव करना, अपना वो वर्जन बनना जिससे लोग इंस्पायर हों। टू बिकम दीज थिंग्स साउंड्स गुड, राइट? क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं सुनने में, और सुनने में नहीं, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी दीज थिंग्स, राइट? ये चीज़ें बनने के लिए ना इन इन्फ्लुएंसर्स ने एक पैकेज भी दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्फिडेंट अगर आपको बनना है तो आपको अपने जेस्चर, अपने पोस्चर पे काम करना होगा। आपको अपनी फ़िज़ीक अच्छी बनानी होगी जिम वगैरह ज्वाइन करके। आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। आपको एक पर्टिकुलर टोन में लोगों से बात करनी है। आपको इंश्योर करना है कि आप अच्छे से दिख रहे हो, आप हाइजीनिक हो, आप एक अदब से उठ रहे हो, बैठ रहे हो। अब ये सारी चीज़ें ना नो डाउट एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग होती हैं, ठीक है? और आप ये सब करके अट्रैक्टिव दिखोगे, हाँ, नो डाउट कॉन्फिडेंट भी दिखोगे। बट क्या आप रियलिटी में कॉन्फिडेंट बनोगे? द आंसर इज़ नो। वाई? चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी बॉडी में इंटरनल इंजरीज़ हो गई हैं तो क्या आप बाहर से स्किन पे डिटॉल वगैरह लगाकर, मेडिसिन वगैरह लगाकर उसको ट्रीट कर लोगे? नहीं ना। ऑब्वियसली आपको इंटरनली डेप्थ में जाकर ही उन्हें ट्रीट करना होगा। तो सरफेस लेवल पे चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले हम समझें कि हाँ, हमें क्या क्या करना चाहिए अपने कॉन्फिडेंट को बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। उससे पहले हमें समझना होगा कि हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हैं। अब कॉन्फिडेंट ना होने के पीछे ना बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बट जो दो मेन रीज़न्स होते हैं वो है नंबर 1 फियर्स एंड नंबर 2 हमारी इनसिक्योरिटीज़। और ये दोनों जो होते हैं ना, ये हमारे शेडो हैं। अब शेडो क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू कार्ल युंग, शेडो आपकी पर्सनैलिटी के रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि हमारे वो अनकंफर्टेबल थॉट्स, फीलिंग, इमोशन जिनको हम अवॉइड करते रहते हैं, राइट? कि हमें लगता है कि इन पे ध्यान ही नहीं देना है, राइट? और हमें ऐसा लगता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बट ऐसा होता नहीं है। वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और हमें और भी ज़्यादा दिक्कतें कॉज करती हैं। तो आप सरफेस लेवल पे जितने भी चेंजेस कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। बट और क्या हो जाएगा ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिल्यूजनल हो जाओगे, क्योंकि आपको तो ये लगेगा कि हाँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो जिम जाके अपने फिज़िक पे काम कर रहा हूँ, तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा तो एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छे लेवल का है, तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। बट इन रियलिटी आप नहीं हो, और डीप डाउन आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज़ और आपके फियर्स अभी भी वहीं के वहीं हैं। उन पे कोई काम नहीं हुआ है। और क्योंकि वो वहीं पर है, तो अब आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इतना क्यों सफ़र कर रहे हो, बिकॉज आप तो काम कर रहे हो, आपके अनुसार तो आप कॉन्फिडेंट हो, बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। तो एक कंट्राडिक्शन होगा और आपके लाइफ में पीस नहीं रहेगा। तो अगर हमें रियलिटी में कॉन्फिडेंट बनना है ना, तो उसके लिए हमें अपने डीप डाउन जाके इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर्स पे काम करना होगा। हमें अपने आप से पूछना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि क्यों मैं डरता हूँ इन चीज़ों से, क्यों मैं इनसिक्योर हूँ इन चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो यही देखना होगा, यही समझना होगा कि हाँ, मैं इनसिक्योर हूँ, ठीक है? फिर उसके ऊपर उन पे काम करके ही हम कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं होने वाला है कुछ भी। अब आप ये सोच रहे होंगे, तो फिर क्या मेन कैरेक्टर एनर्जी रियल होती नहीं है? तो इस पर कार्ल युंग यूज्ड टू बिलीव कि ह्यूमंस स्टोरीज़ एंड सिम्बल्स से डीपली कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम में से ज़्यादातर लोग बचपन में सुपर हीरोज़ बनना चाहते थे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो मेन कैरेक्टर बनने की जो टेंडेंसी थी वो हमेशा से ही थी। कुछ लोगों में ज़्यादा, कुछ लोगों में कम, बट होती सब में है, राइट? कुछ लोग अवेयर होते हैं इन टेंडेंसीज़ के बारे में, कुछ लोग उतने अवेयर नहीं होते हैं। कार्ल युंग का ये कहना है कि अगर आप किसी फिक्शनल कैरेक्टर के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को एडमायर करते हो, तो खुद से पूछो कि आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको दूसरों में पसंद है, डीप डाउन वो वैल्यूज़ आप खुद में भी चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जेलसी। अब आप सोचोगे जेलसी, हाँ,
अगर आप किसी इंसान के टुवर्ड्स जेलस फील करते हो तो आस्क योर सेल्फ क्लियरली एंड ऑनेस्टली कि सामने वाले में ऐसा क्या है जिससे आपको जेलसी होती है। मे बी वो चीज़ आप खुद में भी चाहते हो। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई इंसान है वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होता है, तो आपको कहीं ना कहीं उसे देख के जेलसी हो रही है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा उसे देख के एकदम से ही। जब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं जिस तरीके से उसने कपड़े पहने हुए हैं, तो मे बी डीप डाउन आप चाहते हो कि आप भी उस तरीके से ड्रेसअप हो सको, राइट। तो अब आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तरफ नेगेटिव इमोशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो, नीड को समझ सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। अब आप अच्छे से ड्रेसअप करने की कोशिश कर सकते हो अपने आप से। अब आपके पास एटलीस्ट क्लैरिटी रहेगी कि या दिस इज़ द रीज़न, और क्योंकि क्लैरिटी रहेगी, रीज़न पता होगा, तो आप उसको सॉल्व भी आराम से कर लोगे। तो अभी तक हमने ये समझा कि हाँ, हम सब में कुछ ना कुछ टेंडेंसीज़ होती है मेन कैरेक्टर बनने की, और उसके पीछे की हमने साइकोलॉजी भी समझी, राइट। नाउ अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज़, हमारी लाइफ की जर्नी में जो हमेशा हमारे साथ रहेगा वो है कौन? हम खुद। उठते हैं, खाते हैं, दुनिया देखते हैं, ये सब किसके साथ करते हैं? हम खुद के साथ, राइट। तो यस, हम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं। बट यहाँ कैच ये है कि जो मेन कैरेक्टर आप सोच रहे हो ना कि हाँ, मतलब आई एम हीरोइन, आई एम हीरो, सब कुछ बढ़िया लाइफ में मैं हूँ सबकी लाइफ का मेन कैरेक्टर, तो आप सिर्फ खुद की लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं। और जो मेन कैरेक्टर आप सोच रहे हो ना, वैसा वाला मेन कैरेक्टर नहीं हो। यहाँ पर एक कैच है कि ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए मेन कैरेक्टर का जो आर्केटाइप्स है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। कोई अमीर बन जाएगा, कोई गरीब बन जाएगा, जैसे कोई सोशल वर्कर बन जाएगा तो कोई क्रिमिनल बन जाएगा, कोई जल्दी लाइफ को टाटा बोल देगा तो कोई 100 सालों तक जिएगा। और हम इनमें से क्या बनेंगे वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे। एक तो फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक कंडीशन उस हाउस होल्ड की जिसमें हम पैदा होंगे, हमारे पेरेंट्स कितने कॉन्शियस हैं, हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसा है, फिर हमारा किस्मत भी बीच बीच में इम्पॉर्टेंट है, राइट। हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूट, हमारी मैरिज, या ये कहूँ कि ये सारी चीज़ें किस्मत पे ही डिपेंडेंट है। बट कुछ चीज़ें हम पे भी डिपेंडेंट होती है कि हम खुद क्या चॉइसेस बनाते हैं। जैसी चॉइसेस हमारी बनेंगी वैसे वैसे हमारे रिज़ल्ट भी आते रहेंगे लाइफ में। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो ज़्यादातर ये सेल्फ़ हेल्प, सेल्फ़ केयर वाली वीडियोज़ होती हैं, ये काफ़ी सरफेस लेवल चीज़ों पे काम करती हैं। और क्योंकि ये सरफेस लेवल चीज़ों पे काम करती है, तो जो इनका रिज़ल्ट होता है ना, वो भी सरफेस लेवल ही होता है। तो अगर आपको सरफेस लेवल चीज़ों पे काम करना है तो गुड, आप इनको देख सकते हो। बट कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस जो हमें एक आइडिया देती है ना ये चीज़ों का, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। और हमें लगता है कि एक वीडियो ही तो है, उससे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पर्सपेक्टिव पे, जैसे हम चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने हमें बोला कि देखो, कॉन्फिडेंट इंसान वो होता है जो अपने जेस्चर पोस्चर पे काम करता है, उठने बैठने की उसको तमीज़ होती है एक तरीके से, जो बेसिकली एक टोन में बात करता है, जो जो अपनी फ़िज़ीक पे काम करता है, जो जिम वगैरह जाता है। और ये सब चीज़ें गलत नहीं है, ये सब चीज़ें सही हैं, बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल है। अब आप ये चीज़ें मान के ये सोचोगे कि हाँ, एक कॉन्फिडेंट इंसान के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, और आप किसी पार्टी में जा रहे हो, गैदरिंग में जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक ऐसा इंसान दिखता है जो एक पर्टिकुलर टोन में बात कर रहा है, अपनी वॉइस को ज़बरदस्ती डीप करके बात कर रहा है, लोगों के सामने अपने आप को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने जेस्चर एंड पोस्चर्स के थ्रू। और अगर आप उनसे बात करो तो उनकी एक आईब्रो बिल्कुल सातवें आसमान पे होती है, दे आर शोइंग देयर एटीट्यूड कि हाँ देखो, मुंह पे ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और आपको लगेगा कि अरे यार कितना कॉन्फिडेंट बंदा है। बट रियलिटी में वो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, इसीलिए उसको ये सब चीज़ें दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, शो करने की ज़रूरत पड़ रही है। और हो सकता है उसी पार्टी में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा वो हो जो एक कोने में बैठा हुआ हो और कॉर्नर में बैठ के अपना काम कर रहा हो और फालतू की चीज़ें नहीं कर रहा है, वो अपने आप में कंफर्टेबल है, उसे ज़रूरत नहीं है किसी को कोई चीज़ प्रूव करके दिखाने की कि सी मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, दीज काइंड ऑफ थिंग। उसको ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की। वो बहुत, अगर वो करेगा भी ना, वो बहुत नेचुरली दिखता है, उसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख नहीं करता लोगों से, क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है।
आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ क्लैरिटी दी हो. सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक माई लीव. थैंक यू फॉर वॉचिंग.